हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी ट्रीट। आज की रेसिपी है चॉकलेट आइसक्रीम। इसे बनाते समय हम सबके मन में ख्याल आता है कि कॉस्टिंग कम लगे, जल्दी से तैयार हो जाए और मेहनत भी कम लगे। तो प्लीज इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ना तो मैं चॉकलेट का यूज करूंगी और ना ही क्रीम का, फिर भी हमारी आइसक्रीम बनेगी क्रीमी और चॉकलेटी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे सारे अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। ये रही क्रीमी और टेस्टी चॉकलेटी आइसक्रीम। तो चलिए जानते हैं कि ये चॉकलेटी फैमिली पैक आइसक्रीम कम इंग्रेडिएंट और कम कॉस्ट में कैसे तैयार हुई। ये देखिए, मैंने एक बोल में पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। ऐसे पैकेट्स मैंने इसमें 3 डाले हैं। तो अब हम इसका एक महीन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद में पाउडर को आप एक बार छान लीजिएगा, जिससे कि जो लम्स है वो निकल जाए और इस तरह का स्मूथ बिस्किट का पाउडर तैयार हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 लीटर दूध लिया है। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में एक उबाल आ गया है। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी 3/4 ना हो जाए। तो इसे हमें चलाते जाना है, जिससे दूध तले में बिल्कुल ना चिपके। देखिए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अब हम इसे चलाते रहेंगे। इसे अभी हमें और गाढ़ा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध की क्वांटिटी आधी हो गई है। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 3-4 ड्रॉप वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो ही डालें। ये टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाला है मैंने। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। और अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके ये बिस्किट के पाउडर को डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसको एक साथ हमें ऐसे नहीं डालना, धीरे धीरे करके डालना है। अभी हमने सारी जो बिस्किट पाउडर है उसको इसमें डाल दिया है। अभी इसमें लम्स है, बट अब हम इसे चलाते जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। ये हमने चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया था बिस्किट पाउडर डालने के बाद में। और अब हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद। और अब हम इसे कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। उसके बाद में एक बार ग्राइंड करेंगे। बैटर ठंडा होने के बाद में हमने उसे मिक्सर जार में डाल दिया है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद में देखिए, बैटर बिल्कुल फ्लफी हो गया है और बिल्कुल लम्स नहीं है। तो चलिए अब हम इसे जमाने के लिए एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये मैंने एयर टाइट बॉक्स लिया है। अब हम इसमें फॉइल डाल देते हैं। अब हम इसमें बैटर डालते हैं। बैटर अच्छे से डालना है हमें। हमने सारे बैटर को अच्छे से डाल दिया है। अब स्पैचुला की सहायता से हम इसे स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है। आप चाहें तो कोई भी कंटेनर लेकर उसमें आप ऊपर से पॉलीथीन लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें ऊपर से फॉइल भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रहने देते हैं। 6-7 घंटे बाद देखिए, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है। अभी मैंने इसे फ्रीज़र में से थोड़ी देर के लिए निकाल दिया था। बॉक्स में से मैंने निकाल लिया है इसे, और ये आसानी से निकल भी जाएगा क्योंकि हमने नीचे फॉइल पेपर लगाया था। चलिए अब मैं इसके पीसेस करती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल फैमिली पैक जैसा।
देखिए मैंने इसे काट लिया और बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। कि मैंने इसके ऐसे पीसेस कर दिए हैं और चाहें तो मैंने अलग से भी आइसक्रीम जमाई थी, ऐसे क्यूब्स में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से बड़ी प्यारी लगती है ये और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।